नवंबर का महीना मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वालों के लिए बड़ा खास होता है। खास इसलिए होता है क्योंकि नवंबर के महीने में कई सारे काम होते हैं मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए। अब इन्हीं में से एक काम है डमी एडमिट कार्ड का आना और इन्हीं में से एक काम है सेंटअप एग्जाम का होना। तो सेंटअप एग्जाम का तो जान ही रहे हैं आपकी भाई, सेंटअप एग्जाम मैट्रिक वालों का यानी 10 वालों का भी और 12 वालों का भी रूटीन जारी हो चुका है और रूटीन के हिसाब से सेंटअप एग्जाम का शेड्यूल बिल्कुल तय हो चुका है नवंबर के महीने में ही। और अब बारी आती है किसकी, तो डमी एडमिट कार्ड की। और डमी एडमिट कार्ड भी आपका आएगा तो इसी महीने अर्थात नवंबर के महीने में ही आने जा रहा है। तो ये मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटर का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, डमी एडमिट कार्ड आने के बाद हमें क्या क्या करना होगा और इस डमी एडमिट कार्ड का फायदा क्या है, इससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डमी एडमिट कार्ड कुछ मामलों में। और इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को समझना भी है, मौका रहते इसका फायदा भी उठाना है आपको। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि डमी एडमिट कार्ड जारी केवल उन्हीं का होगा जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरे हों। अब एग्जाम फॉर्म आपने एक्स रेगुलर के रूप में भरा हो, एक्स स्टूडेंट के रूप में भरा हो, कंपार्टमेंटल के रूप में भरा हो, रेगुलर के रूप में भरा हो या इंप्रूवमेंट के रूप में भरा हो, सारे बच्चों का डमी एडमिट कार्ड आता है। हाँ, अब यहाँ पर याद ये रखिएगा कि जो इससे पहले एग्जाम दे चुके बच्चे हैं उनका डमी एडमिट कार्ड आता जरूर है लेकिन सुधार का मौका उनको नहीं मिलता। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर बच्चों को डमी एडमिट कार्ड आने पर उनको सुधार का मौका भी मिलता है। तो डमी एडमिट कार्ड आने का कारण क्या है, जारी करने का बिहार बोर्ड का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि जो फाइनल एडमिट कार्ड आने वाला है, चूंकि फरवरी में आपका एग्जाम होने जा रहा है मैट्रिक और इंटर का, तो इस एग्जाम को देने के लिए जो सेंटर बनेगा उस सेंटर पर तो आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाना है। तो एडमिट कार्ड जो फाइनल मिलने वाला है, जिसको लेकर के आप सेंटर पर एग्जाम देने जाने वाला है, उस एडमिट कार्ड में क्या छप के आएगा, क्या डिटेल्स रहेंगे, वो चीजें ही डमी एडमिट कार्ड के रूप में आपके सामने दे दी जाती है देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए कि भाई उसको देख लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके फाइनल एडमिट कार्ड में क्या डिटेल्स छप के आएंगे। और सिर्फ देखिए ही नहीं, डमी के साथ उसमें सुधार का डेट भी आता है। 2026 में अगर आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। जी हाँ, एक बेहतरीन क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है बिल्कुल कम प्राइसेस में और बेहतरीन तैयारी के साथ, रिजल्ट सबसे अच्छा देने की गारंटी के साथ। और ये बेहतरीन क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ किसकी तरफ से, तो भाई एजुकेशन बाबा लेकर के आए हैं आपके लिए बेहतरीन क्रैश कोर्स 10 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए, जिसमें आपको मिलता है फाइनल गेस क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और अगर आप इस क्रैश कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, या तो आप एजुकेशन बाबा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 8709352081 मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, यहां से भी आपको बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा। इस बैच के जो प्राइसेस है ना बहुत ही कम्पिटिटिव है और तैयारी A1 लेवल की। आपको अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स 12 के छात्र हैं, इंटर का एग्जाम 2026 में देना है अगर आपको, तो ये सिर्फ 549 रुपये में आपको मिल रहा है क्रैश कोर्स। और इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा SKY12 यानी SKY12। और अगर हम 10 वालों की बात करें तो भाई इसका तो फी बिल्कुल नॉमिनल है, मात्र 99 रुपया में क्रैश कोर्स मिल रहा है सारे सब्जेक्ट का 10 वालों के लिए, हिंदी मीडियम में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर स्पेशलाइज्ड। तो एक बहुत ही नॉमिनल फी में आपको बेहतरीन क्रैश कोर्स मिल रहा है। ये 99 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड SKY10 यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाली संस्था है एजुकेशन बाबा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो इस बैच को अभी ज्वाइन करें, सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएंगे। आप सिर्फ देखिए ही नहीं, उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि है, आपको फोटो चेंज करवाना है, आपको साइन चेंज करवाना है, आपको अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग करवाना, सुधार करवाना है, या फिर आपको अपना सब्जेक्ट बदलना है, एडिशनल नहीं लिए लेना है, एक्स्ट्रा या एडिशनल ले लिए हैं हटाना है, या कोई सब्जेक्ट चेंज करना है, सारी चीजों का मौका मिलता है। मीडियम हिंदी में एग्जाम देना है फरवरी में आपको सेंटर पे जाके, कि इंग्लिश में देना है, मीडियम भी चेंज करने का मौका, सब कुछ मिलता है। तो ये इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि डमी एडमिट कार्ड की मदद से ही जो बच्चे हैं मैट्रिक इंटर के, वह अपने आने वाले एग्जाम के लिए ये देख पाते हैं कि हमारा विवरण, डिटेल्स क्या रहेगा। क्योंकि जो अभी रह गया ना
वही आगे आपके मार्कशीट पे छप के आएगा एग्जाम के बाद, वही आपके आगे मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे छप के आएगा। सारी चीजें जो भी डॉक्यूमेंट मैट्रिक का और इंटर का आपको आगे मिलेगा ना, सब ये डमी एडमिट कार्ड के हिसाब से ही मिलेगा। अगर सब सही है तो उसके हिसाब से, और अगर गलती है तो उसको सुधार करवा लीजिए। सुधार कराने के बाद जो रखेंगे उसके हिसाब से छप के आएगा, इसलिए सुधार कराने का बेहतरीन मौका है। ऐसे बच्चों को आपने भी देखा होगा कि जिनका चाहे उनके अपने लापरवाही की वजह से हो या स्कूल की गलती की वजह से हो, उनके मैट्रिक इंटर के विवरण में डिटेल में कोई ना कोई गलती रह जाती है। अब गलती रह तो जाती है और उस समय पर सुधार नहीं करा पाते, एग्जाम तो दे देते हैं मैट्रिक इंटर का, लेकिन उसके बाद सुधार कराने के लिए उनको बार बार बिहार बोर्ड के ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में दौड़ना पड़ता है, पैसे लगते हैं, खर्चे होते हैं, परेशानी होती है, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और अभी ये काम बड़ी आसानी से आपके अपने स्कूल से हो जाएगा, बिना एक पैसा खर्च किए हो जाएगा, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड में सुधार कराने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता। तो डमी एडमिट कार्ड का महत्व आप समझ गए होंगे। अब ये आएगा कब? तो देखिए, पिछले साल जो डमी एडमिट कार्ड आया था वो 29 नवंबर को आया था। 29 नवंबर को आया। अब 29 को ही क्यों आया? क्योंकि 25 नवंबर को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ था फाइनली। और ये याद रखिएगा कि जब तक मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ता रहेगा तब तक डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और जैसे ही फाइनली मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट ओवर होगा, खत्म होगा, तब जाकर के 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2-4 दिन होते होते ये जो डमी एडमिट कार्ड है मैट्रिक इंटर का वो जारी कर देता है बिहार बोर्ड। तो मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म का जो भरने का डेट है वो ओवर होने के बाद, खत्म होने के बाद ही ये डमी एडमिट कार्ड आता है। तो पिछले साल चूंकि 25 नवंबर को फाइनली एग्जाम फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ था, इसलिए 4 दिन बाद 29 नवंबर को डमी एडमिट कार्ड आ गया था। और 5 दिसंबर तक यानी कि 6-7 दिन मौका मिला था बच्चों को डाउनलोड करने का, सुधार करने का। हालांकि उसमें डेट बढ़ाया भी गया था। अब इस बार क्या होगा? तो देखिए, अभी 1 नवंबर को एग्जाम फॉर्म भरने का डेट ओवर हुआ है, उसके बाद बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी लेट फाइन के साथ जो है ये एक ही बार डेट आया। जो 1 तारीख को ये डेट खत्म हुआ ना, 1 नवंबर को मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का, वो लेट फाइन के साथ पहला डेट था। और अभी कम से कम लेट फाइन के साथ 2 डेट मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का और आएगा, और वो दोनों डेट के खत्म होने के बाद ही आएगा आपका डमी एडमिट कार्ड। लेकिन ये भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड जो है ना, अभी चूंकि डेट जो है 1 तारीख को खत्म होने के बाद बढ़ाया नहीं है, तो हो सकता है कि नजदीक में यानी निकट भविष्य में ही डमी एडमिट कार्ड जारी कर दे। और डमी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी एग्जाम फॉर्म भरने के डेट आते हैं। क्यों आता है भाई? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं कि चाहे बच्चे की गलती से हो चाहे स्कूल की गलती से हो, बच्चे का डमी एडमिट कार्ड नहीं आता, और जब वो चेक करने लगते हैं अपना रिकॉर्ड तो मालूम पड़ता है कि इस बच्चे का तो हमने फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम फॉर्म भराया ही नहीं। तो ऐसे केस में तो बच्चे का एग्जाम फॉर्म भरा नहीं पाता है, और ऐसे केस में उस बच्चे का 1 साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए क्या होता है ना कि डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी एक एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आता है, ताकि किसी कारण से भी किसी बच्चे का अगर डमी नहीं निकल रहा, एग्जाम फॉर्म नहीं भराया है, तो ऐसे मौके का इस्तेमाल करते हुए उस डेट में वो बच्चा जो है मैट्रिक इंटर का फॉर्म भर ले और 2026 के मैट्रिक इंटर में शामिल होकर अपना साल बचा ले। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस अवेयर रहना है। सारी सूचनाएं, सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल से भी देते रहता हूँ कि भाई आपका कब क्या हो रहा है। अगर आप सारी सूचनाओं पर बारीकी से नजर रखेंगे तो एक भी चीज मिस नहीं होगा, कुछ भी आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। बहुत सारे बच्चे कमेंट में सवाल करते हैं सेंटअप एग्जाम को लेकर या मैट्रिक एग्जाम को लेकर, ऐसे सवाल करते हैं जो ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियो में बता दिया है जवाब। तो अगर आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तो आपको कहीं किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हर एक अपडेट पर पैनी नजर बनाकर रखिए। अब रही बात कि फिर मैट्रिक इंटर का डमी एडमिट कार्ड आएगा कब, तो देखिए नवंबर के मिड में यानी कि नवंबर के बीच में ये डमी एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है। और अगर डेट बढ़ता रहा तो नवंबर के आखिरी हिस्से में भी मैट्रिक इंटर का डमी एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। ये फाइनल डेट डिपेंड करता है मैट्रिक इंटर के एग्जाम फॉर्म भरने का डेट फाइनली ओवर होने पर। तो अगर कोई और भी डाउट अगर मन में हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।